इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। राजनीति के गलियारों में एक नाम जो अक्सर सुर्खियां बटोरता है, राजकुमार रोत। लेकिन पिछले कुछ समय से अचानक उनकी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। न बयान है और न ही कोई हलचल, जैसे राजनीति से एकदम दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं कि आखिर राजकुमार रोत गए कहां पर है। क्या राजनीतिक चुप्पी है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बन रहा है। इसी बीच उनका एक पुराना बयान अचानक से अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, और जिस अंदाज में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग को घेरा है, वो साफ बताता है कि भले ही वो सार्वजनिक मंचों पर शांत दिख रहे हो, मगर भीतर उनके तेवर अभी भी उतने ही तल्ख बने हुए हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर में पत्रकार वार्ता पर एसआईआर प्रक्रिया पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कह दिया है कि एसआईआर योजना किसी महामारी से कम नहीं है, बल्कि कोविड से भी बड़ी समस्या बन गई है। रोत ने आरोप लगाया है कि ये पूरी योजना ऐसे कमरों में बैठकर बनाई जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों की हकीकत बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर की दूरी बहुत है, एक एक परिवार तक पहुंचने में बीएलओ को आधा घंटा तक लग जाता है। ऐसे में उनसे 50 घरों तक पहुंचने की उम्मीद करना अव्यावहारिक होता है। रोत ने एसआईआर को शिक्षा व्यवस्था के लिए भी घातक बताया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोविड में स्कूल बंद थे, लेकिन पढ़ाई रुकी हुई थी, लेकिन अब स्कूल खुले हैं फिर भी पढ़ाई चौपट हो रखी है, क्योंकि एसआईआर ड्यूटी में शिक्षक स्कूलों में जा ही नहीं रहे हैं। बीएपी सांसद ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बढ़ते मानसिक दबाव के चलते देश भर में 19 बीएलओ की अब तक मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो कोई आत्महत्या कर रहा है। राजस्थान में भी कई मौतें हो चुकी हैं। सरकार को तुरंत एसआईआर में टाइम एक्सटेंशन देना चाहिए और बीएलओ का वर्कलोड भी कम करना चाहिए। राजस्व मंत्री हेमंत मीना के बीएपी का सुपड़ा साफ वाले बयान पर भी रोत कहा चुप रहने वाले थे। उन्होंने करारा पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप राजस्व मंत्री हैं, पहले ये बताइए कि अपने कार्यकाल में कितने दलित, आदिवासी और पिछड़ों को पट्टे दिलवाए हैं। आपको मौका मिला था लोगों का भला करने का, लेकिन आप किसी का भला कर ही नहीं पाए। बीएपी का सुपड़ा साफ हो या फिर ना हो, लेकिन आपके दिमाग की और आपके विभाग की हालत की सरकार का सुपड़ा साफ कर रही है। अब आखिर राजकुमार रोत की स्थिति ऐसी बन गई है कि करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहां, क्योंकि अब ना तो कुछ हो रहा है और ना ही वो कुछ करना चाह रहे हैं। आप सभी को भी क्या लगता है कि क्या सच में राजकुमार रोत कहीं ओझल हो चुके हैं, कहीं इधर उधर खो चुके हैं, या फिर कुछ अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं और कुछ नया बुनने की कोशिश कर रहे हैं? आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।